जैन इज वेरी रिच और मुगलों के खजाने भी लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पर कहीं कहीं पर उनको मिले। तो आप समझिए कि ये हवेली की कंडीशन ऐसी थी कि इसमें जो सेकंड फ्लोर था वो लगभग टूटा हुआ था, तो उसको इसी शेप के अंदर दोबारा हमने उसको दोबारा रिस्टोर किया, कन्वर्ट किया। अब ये जितने पिलर्स हैं सब पुराने, जितने भी धौलपुर के आप पिलर देखते हैं ये सब पुराने के ऊपर इतना वजन है कि ये हवेलियां इस तरह से बनाई गई, सर्दियों में ये गर्म रहती हैं और गर्मियों में ठंडी रहती हैं, यानी कि ये एयर कंडीशनड है एक तरीके से, आप ये मान के चलिए। और अब तो क्योंकि हमने एसी लगा दिए हैं तो हमने इनकी छतों को खोद डाला और जो वजन था उसको कम कर दिया जाए। मैं और मेरी पत्नी प्रीति ये सोचते थे कि हम 6 महीने के अंदर इस हवेली को खोल देंगे और मैं इसको म्यूजियम बना रहा था। फिर एक दिन नकुल आनंद यहाँ पर आए, उन्होंने कहा गोयल साहब आप इसकी मेंटेनेंस तक नहीं कर पाओगे तो इसलिए इसको होटल बना लो। तो तब ये होटल बन गया, पहले आईटीसी के पास था। अब स्वयं मेरी बेटा बेटी जो है इसको देखते हैं, इस हवेली को देखते हैं। मुझे लगा इस हवेली बनने के बाद बहुत सारे, और जो जयशंकर जी ने मेरे से सवाल किया कि इस हवेली बनने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे और हवेलियां बनाएंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, एक भी व्यक्ति ने एक भी हवेली नहीं बनाई। वो इसलिए नहीं बनाई कि हवेली में 2 चीजें लगती हैं, एक लगती है पैशन और दूसरा लगता है पैसा। जब तक ये दोनों, और उसमें दोनों में से भी जो पहली चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैशन होना जरूरी है यहाँ पे। तो फिर जब ये मैंने हवेली ली थी तो किसी से सलाह नहीं की थी, सिर्फ एक से सलाह की थी मैंने, वो थी मेरी बेटी। वो इसको देखकर भाग गई कि पापा क्या आप गिरी हुई इमारत को यहाँ पर ले रहे हो, इसके अंदर क्या करोगे जी। अब इसी हवेली से उसको बहुत ज्यादा जो है लगाव हो गया। ये हवेली संभव नहीं थी मेरे बनाने के लिए, अगर मेरे साथ मेरा दोस्त कपिल आर्किटेक्ट नहीं होता तो मैं उनको कहूंगा एक बार वो आ जाए यहाँ पर। अरे बुके देना। और एक बुके और श्री राजेश जी जिनकी कंपनी ने इसको काम को लिया। हालांकि राजेश जी खुद कम आए पर इनका स्माइलिंग इतना चेहरा है कि इनकी स्माइल से ही ये हवेली जो है वो बनती चली गई यहाँ पे। तो इनको भी एक बुके जो है ये देंगे। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। अब मैं अपने बेटा बेटी को बुलाऊंगा। गोयल तो खुदाई करता रहा तो तेरा पैसा लगता रहेगा और पता नहीं कहां पर जाकर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस हवेली में भी ऐसी जगहें बनी हुई हैं जिनके अंदर यहाँ पैसा छुपाने के लिए, रखने के लिए स्थान होता था। और ये हवेली थोड़ी हाइट पर इसलिए बनती हैं ताकि चोर जो है अगर आए तो उसको पकड़ने के अंदर आसानी हो। यूं तो बहुत सारी कहानियां हैं, सबसे बड़ी तो ये है कि यहाँ से जामा मस्जिद, लाल किला, गौरीशंकर मंदिर, अपना गुरुद्वारा शीशगंज और कबूतरबाजी, पतंगबाजी। अगर 15 अगस्त पर आप लोगों ने कहीं से मनाना देखना है तो सर 15 अगस्त इसकी छत से देखना चाहिए। हर एक छत के ऊपर एक झंडा होगा लगा हुआ तिरंगे का, डीजे होगा, बजरे होंगे, ऊपर पतंगे उड़ रही होंगी, उस पर फिर कबूतरबाजी हो रही होगी और उस सब के ऊपर रात को जलती हुई कंडीलें जा रही होंगी। तो आप समझ सकते हैं क्या समा होता होगा। तो 15 अगस्त के प्रोग्राम में आप सब लोग निमंत्रित हैं, ऐसे नहीं वैसे तो सब लोग निमंत्रित हैं। मैं आपको बहुत have a sense of what others feel and think about us. For them, this is the kind of India that that they would like to imagine. And this is important because G20 today gives us this opportunity to display India to the world and to build what is actually being inadequate industry in India, which is tourism. That there are countries in the world, big countries in the world, for whom 30-40% of the GDP comes from tourism. Tourism is the most actually powerful, remunerative industry in the world. It is the most employment-friendly industry in the world.
that for everybody who comes and stays in this Haveli. 75 countries से लोग हर साल आते हैं सर। So if 70, no, not only that, for everybody who comes here, there is so much more employment you have created outside this Haveli. You know. So today the focus of the government is on tourism, focus of the government is on employment, focus on the government is on culture and heritage, and this Haveli in many ways brings it all together. तो मैं फिर से आपको मैं पूरा समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत, आपने कहा पैशन, मुझे लगता है पैसे तो हैं आपके पास पर पैसे से ज़्यादा आपका पैशन मुझे दिखाई देता है। पेशेंस, हाँ, तो नहीं पेशेंस भी है, पॉलिटिक्स में है ना, तो पेशेंस है, पर पैशन आपका मुझे दिखाई देता है। वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट यू, आई थिंक इट्स समथिंग मैग्निफिसेंट you have done, and I hope others will follow. They will follow, I am convinced. It will take time. They will look at your example. You have led in other ways also. In this community you have a standing, so people will see अगर विजय गोयल जी ये कर सकते हैं, and this is the result of this and this is the response to it. I am very sure that it will inspire others. So really once again thank you very much for allowing me to be part with you. दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। जब ये हवेली बनकर ये डेट 14 दिन के बाद मिले तो मैं सारे चांदनी चौक को उनके नाम से ठीक कर लूँगा ठोक ठाक के। तो मैंने कहा मैं 14 दिन के बाद की डेट दीजिए, फिर मेरा और उनका जमा नहीं, डेट नहीं जम पाई, और हमें हवेली का उद्घाटन करना, इनॉग्रेशन करना जरूरी था। तो हमने एक हवेली का इनॉग्रेशन रख दिया ग्रैंड। जिस तारीख को हमने रखा उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग रख दी और उसके बाद डिनर कर लिया। तो फिर मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर जब मेरा हवेली का इनॉग्रेशन है उसी दिन आपने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग रख दी और डिनर रख दिया, तो मेरे यहाँ तो कोई आएगा नहीं। कहने लगे नहीं विजय बाबू आपने बाद में रखी है, पहले मैंने रखी थी अपनी मीटिंग। तो मैं मुंह लटका के वापस आ गया। 2 दिन बाद पीएम का फोन आ गया, हमने अपना डिनर कैंसिल कर दिया है जी। और उन्होंने खाली डिनर कैंसिल नहीं किया, उन्होंने उसमें अनाउंस किया सब लोग विजय गोयल की हवेली का खाना खा के आओ। तो आप समझिए ऐसा पीएम। अब की बार मैं फिर गया उनके पास, उन्होंने फिर देखा हवेली का, फिर उनके यहाँ से एक क्वारी आई कि भाई अच्छा बताइए कैसे कैसे बनाई है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे मैं समझता हूँ हमारे पीएम जो है वो हेरिटेज में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। वो आपने देख ही लिया होगा, राम मंदिर है, चाहे उज्जैन का है, चाहे वो वाराणसी का है, वो सब हेरिटेज ही है जिसको वो डेवलप कर रहे हैं और इससे टूरिज्म बढ़ रहा है। दूसरे माफी मांगते हुए सर मैं बात कहूँगा, जो बाहर से लोग एमईए के पास आते हैं वो हमारी हवेली के पास भी आते हैं जाते, पर हमें क्लीयरेंस नहीं मिलती, इनको क्लीयरेंस मिलती है जाके। तो इसीलिए अभी एक 40 लोगों का अमेरिका का सेनेट का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर को मिलके गया, बाद में उसने यहाँ पर आकर खाना खाया। जर्मन की चांसलर आना चाहती थी पर तंग गलियां हैं यहाँ पर और बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जयशंकर जी ने मुझे आज यही एडवाइस किया, अगर तुम इन गलियों को सेफ और सुंदर बना लोगे हवेली की तरह, तो फिर हर एक जो भी बाहर से आने वाला है वो आपकी हवेली में जरूर आएगा, क्योंकि दिल्ली में ऐसी दूसरी जगह नहीं है। तो आप सब लोग खाने के लिए आमंत्रित हैं, अपनी अपनी टेबल पर बैठेंगे और एक छोटा सा डांस आपके लिए रखा है, वो आप देखिएगा जी। जयशंकर जी यहाँ कल्चरल प्रोग्राम ऐसे होता है जो चारों फ्लोर से दिखाई देता है, किसी भी फ्लोर पर जाएंगे हम वहीं से दिखाई देगा।